हाय वगैरह बाद में करेंगे। एंड आज बात करेंगे सुमीत पाठक के बारे में, जिन्होंने हीरो भक्ति शक्ति में हीरो का रोल किया था। हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट। जैसे तुमको याद है बाजीगर का ये वाला बच्चा जिसने मूवी में यंग SRK का रोल किया था, ये सुमीत ही तो है। एंड पता है सुमीत को बाजीगर करने के लिए बेस्ट चाइल्ड एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मेजरली कास्टिंग डायरेक्टर ने उनको इस मूवी में इसलिए कास्ट किया था क्योंकि इनका आई कलर डिफरेंट है। एंड मूवी में SRK का जो विलन से इनोसेंट वाला ट्रांजिशन दिखाया था वो सब उनके आई कलर से ही सिंबलाइज किया गया था। एंड ऑल्सो कई लोगों को लगता है कि दिस वॉज हिज फर्स्ट मूवी जहाँ पर ये अपीयर्ड, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली सुमीत ने 1991 के अराउंड काम करना शुरू कर दिया था और एक मूवी आई थी एक लड़का एक लड़की, जिसमें उन्होंने एक छोटू का रोल किया था। फिर उसके बाद 1993 में एक और मूवी आई थी चोर और चांद, जिसमें उन्होंने लीड के यंगर वर्जन का रोल किया था, वेर ही वाज अ किड जो पैसों के चक्कर में अंडरवर्ल्ड का काम करने लग जाता है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को बचाने के लिए। और उनकी मदर का रोल वॉज प्लेड बाय अरुणा ईरानी। एंड इस मूवी में पूजा भट्ट भी थी। अच्छा, इस मूवी से रिलेटेड आपको एक चीज बताती हूँ कि एक एक्टर है आदित्य पंचोली, आप लोगों को शायद वो एस कंगना रनौत के टॉक्सिक एक्स पार्टनर की तरह याद होंगे। तो हाँ, आदित्य पंचोली के पास में जो मूवीज आती थी ना, उनमें डायरेक्टर को सुमीत का उनका एज अ यंगर वर्जन प्ले करना काफी अच्छा लगता था, क्योंकि एज पर देम सुमीत की शक्ल काफी हद तक आदित्य से मिलती है, आंखें वगैरह मिलती हैं, इसलिए में भी। जैसे कुछ फिल्म्स के एग्जांपल दूं तो चोर और चांद तो है ही, इसके अलावा 1994 में एक फिल्म आई थी आतिश जिसमें संजू बाबा थे, उसमें भी सुमीत ने आदित्य पंचोली के यंगर वर्जन का रोल किया था। अब थोड़ा 1993 में वापस चलो तो मूवी आई थी एक कैसे कैसे रिश्ते, उसमें सुमीत ने एक रोल किया था जिसमें उनके कैरेक्टर का नाम था राजा, और वो एक अनाथ लड़का है और एक तरह से पूरी स्टोरी लाइन का भार इन्हीं के नाजुक कंधों पर लाद दिया है, क्योंकि जो हीरो हीरोइन का मिलना एंड ऑल है सब इनके कैरेक्टर की ही देन थी। एंड एक और मूवी आई थी इनकी इसी साल कॉल्ड आपातकाल, जिसमें सनी नाम के लड़के का कैरेक्टर ही प्लेड। एंड इस मूवी में ना कोर्ट रूम का एक सीन था जहाँ वो गवाही देते हैं कि कैसे उनकी फैमिली को विलन ने मार डाला। एंड टू बी ऑनेस्ट इन सब मूवीज में काफी बढ़िया एक्टिंग की है उन्होंने, वो भी इतनी कम एज में। लाइक 1993 की बात कर रहे हैं ना हम, तो उस टाइम पर तो ही वाज जस्ट 12, स्टिल ही प्लेड द रोल्स वेरी प्रोफेशनली। और मूवीज की बात करें तो साथ ही साथ 1995 की कलयुग के अवतार में यंग धामू का कैरेक्टर ही प्लेड। एंड 1996 की राजकुमार मूवी में भी वो दिखे थे, जहाँ अनिल कपूर जो कि किसी अरावली के राजकुमार बने हैं, उन्होंने सुमीत का कैरेक्टर को विलन से बचाया था। नॉट टू मेंशन विलन वाज नन अदर देन नसरुद्दीन शाह, एंड उनका इस फिल्म में डबल रोल था। यार पुरानी पिक्चरें मस्त होती थी वैसे, और भी काफी मूवीज में ऑल्दो ही अपीयर्ड, बट मोस्ट प्रोमिनेंट रोल की बात करें तो 2002 की तुमको ना भूल पाएंगे, जिसमें सलमान भाई मेन लीड में थे, उसमें वीर सिंह के भाई का रोल ही प्लेड। एंड इस टाइम तक वो बड़े हो गए थे, ही वाज अराउंड 21 years old। कैलकुलेट तो खुद ही कर लिया होगा तुमने, तुम बहुत स्मार्ट हो। अब अगर तुम ये फिल्म तुमको ना भूल पाएंगे चलाओ ना, तो सुमीत का उसमें एक सीन है इसमें रहीम चाचा का कैरेक्टर होता है जो मर वगैरह जाता है और सुमीत के कैरेक्टर को रोना है। इस सीन में इतनी प्यारी एक्टिंग करी है सुमीत ने। खैर अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि वो सिर्फ साइड रोल ही कर रहे थे, कर क्या रहे थे, उनको ऑफर ही वही हो रहे थे, और इनके रोल्स ना स्टोरी में मैटर तो कर रहे थे बट कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता था। एंड मूवीज में सच बोले तो कोई अच्छा चांस इनको मिल भी नहीं रहा था। पर ऐसा नहीं, उन्होंने टीवी शोज नहीं किए थे। अब तो 21 years के हो गए सुमीत, बट बचपन में ही सुमीत ने इसमें अपना हाथ आजमाया था। लाइक जीत शो के एक एपिसोड में ये दिखे थे, एज वेल एज द जी हॉरर शो के लगभग 5 एपिसोड्स में ये दिखे थे। ऑल्सो 2004 में द वन एंड ओनली लेजेंडरी मूवी टार्ज़न द वंडर कार में वत्सल सेठ के दोस्त भी बने थे। ये विकी का रोल किया था इन्होंने, ये तो तुम सबको डेफिनेटली पता होगा। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांटेड टू आस्क बिफोर मूविंग अहेड, एम आई द ओनली वन जिसको लगता है कि अगर जुगल हंसराज और सुमीत पाठक ने भाइयों का रोल प्ले किया तो गदर ही मच जाएगा? मतलब सगे भाई के रोल के लिए कितने फिट बैठेंगे नहीं? फेयर स्किन, ब्लू आईज, अच्छा हो गया डेलुलू। अब कीपिंग दैट असाइड, कमिंग टू 2005, अब ये था टाइम इनके अभी तक के सबसे बड़े शो का, विच वाज नन अदर देन हीरो भक्ति ही शक्ति है, जहां पर उन्होंने जॉय का किरदार प्ले किया था। एंड इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है। जॉय जैसे सीधे साधे लड़के को दुर्गा माँ की पावर्स मिल जाती हैं एंड वो बुराइयों से लड़ता है, एंड काफी अच्छी स्टोरी लाइन थी इसमें। एंड आपको पता है अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग सुमीत पाठक एक डबिंग आर्टिस्ट भी हैं। इन्होंने काफी सारे कार्टून एज वेल एज एक आधी साउथ इंडियन मूवीज में भी अपनी आवाज दी हुई है। जैसे बेब्लेड के टाइसन ग्रेंजर को इन्होंने आवाज दी है, और पावर रेंजर की ग्रीन रेंजर यानी ब्रिज कार्सन के हिंदी वर्जन में भी इन्होंने आवाज दी है। फिर फिनियस एंड फर्ब देखा होगा तुमने, उसमें जो बॉबी फैबुलस था ना, वो भी सुमीत की आवाज है। देन जब पोकेमॉन हंगामा टीवी पर आता था ना, उसका जो हिंदी थीम सॉन्ग था वो भी सुमीत ने गाया था। फिर याद है एक शो आता था रिची रिच, उसमें जो रिची रिच है उसको आवाज किसने दी है? सुमीत ने दी है। इवन आवर वेरी ओन ऑसवर्ल्ड, वो किसकी आवाज है? वो भी तो सुमीत की ही आवाज है। फिर द एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन में टिंटिन के फर्स्ट डब भी यही थे। यहाँ तक कि बैटमैन में रॉबिन की सेकंड डबिंग भी इन्होंने ही की थी। और ये बात काफी कम लोग जानते हैं, पर 2011
2011 में सुमित की एक तमिल मूवी भी आई थी और इसमें जॉनी लीवर भी थे जिन्होंने जॉनी भाई का रोल किया था। और ये मूवी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स और जो शादी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं ना उनके ऊपर थी बेसिकली। अब ये मूवीज में छोटे मोटे रोल्स तो सुमित कर रहे थे बट ही वाज़न्ट गेटिंग एनी बिग ब्रेक्स। प्लस इतने सालों से एक्टिंग एंड डबिंग करते करते वो कुछ न्यू भी ट्राई करना चाहते थे, तो इस टाइम वो अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज बियॉन्ड एक्टिंग ढूंढ रहे थे। और अपनी एक्टिंग एंड डबिंग एक्सपीरियंस एज वेल एज कनेक्शंस का यूज करते हुए ही ओपनड अ कंपनी कॉल्ड गुलमोहर मीडिया एंड इस कंपनी के ये को-फाउंडर थे अलॉन्ग विद हिज पार्टनर श्वेता पाठक। बाय द वे ये जो पार्टनर टर्म मैंने यूज किया है ये जस्ट इन द सेंस ऑफ को-फाउंडर्स है, दे जस्ट शेयर अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप। सो गुलमोहर मीडिया बेसिकली मीडिया प्रोडक्शन सर्विस है। ये हेल्प करती है इन डबिंग, वीडियो एडिटिंग, सबटाइटल्स ऐड करना और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में ऑडियो डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा लगाना। और जब से सुमित इस कंपनी के एमडी बने हैं ना तब से इस कंपनी में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को भी मिली है एंड सुमित सीम्स रियली हैप्पी विद द वर्क ही इज डूइंग राइट नाउ। अब एक्टिंग एक्सेट्रा के साथ साथ एज एन एंटरप्रेन्योर भी इनकी ये कंपनी इनको एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अलग ही पहचान दिला रही है। काफी नोटेबल अचीवमेंट्स भी मिले हैं इस कंपनी को। इसके अलावा कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम, सोनी लिव एटसेट्रा के साथ भी इसने काम किया है। एंड यू नो एनिमे, मांगा और ये वेबटून जैसी जो चीजें होती हैं इनसे रिलेटेड एक वैम कॉन्टेस्ट होता है, तो सुमित इस साल इसी वैम कॉन्टेस्ट को अटेंड भी किए थे एज अ नोटेबल इंडस्ट्री हेड। ऑल्सो अभी कुछ समय पहले इनके सोशल प्लेटफॉर्म से इनकी कुछ रिसेंट की पिक्चर्स सर्कुलेट होने लगी हैं एंड ही सीम्स लाइक अ वेरी प्राइवेट पर्सन। वो अपनी पर्सनल लाइफ की ज्यादा अपडेट्स वगैरह देते नहीं है बट स्टिल वो अपने इंस्टा वगैरह पे थोड़े बहुत फोटोज पोस्ट करते हैं। अब 2011 की तमिल फिल्म के बाद एक्टिंग का तो कोई और प्रोजेक्ट सुमित ने किया नहीं है एंड करंटली इट सीम्स लाइक वो अपनी कंपनी पर ही ध्यान दे रहे हैं और ये एग्जैक्टली सेम चीज एक्टिंग में ट्राई किया फिर कंपनी पे ध्यान दे रहे हैं। मुझे रमैया वस्तवैया के जो गिरीश कुमार थे उनकी याद दिला रही है एंड ऑनेस्टली अब याद आई गई है तो मेरे को लग रहा है गिरीश और सुमित भी एक जैसे दिखते हैं। खैर वैसे तुमने रमैया वस्तवैया अगर देखी है और तुम सोच रहे हो कि गिरीश कुमार ने आगे फिल्में क्यों नहीं करी तो मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया था, स्क्रीन पे आ रहा है, अगर इंटरेस्ट है तो लगा लो।